कर्म का लेख मिटे न रे बाई, बड़ा सुंदर भजन है। पर उसमें हरिश्चंद्र भी रो रहा है, बीवी भी रो रही, बच्चे भी रो रहे, उसका लड़का भी रो रहा है, सब रो रहे, जनता भी रो रही है कि हमारा राजा हमें छोड़ के जा रहा है, सब रो रहे हैं। तो देखने वाले दर्शक भी रोते हैं, और जब दर्शक ऐसी फिल्म में रोते हैं तो बाहर आके कहते हैं आहा बहुत अच्छी फिल्म थी, क्यों? हम बड़ा ही रोना आया था। अरे रोने में तुम्हें मजा आया था पागल। तो हरिश्चंद्र का जीवन एक उदाहरण, एक मानव की श्रेष्ठता, आसक्ति रहित होना, और किसी भी विपत्ति को विपत्ति न समझना, और भगवान के भजन को ही अपनी असल संपत्ति मानना, ये उनके जीवन चरित्र से समझ लगती। मार्कंडेय पुराण में उसका विस्तार है। इसलिए हमारे इस गौरवशाली इतिहास में ये कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, ये सब हुए हैं। कहने वाले लोग तो श्री राम को भी काल्पनिक चरित्र बोलते हैं, कृष्ण को भी काल्पनिक चरित्र बोल देते, लेकिन ये वो मनुष्य थे जो इस धरती पर हुए और अपने त्याग और तपस्या और सत्य निष्ठा से इतना इतना सुंदर उदाहरण, सोचने की बात है। तुम्हें अपने परदादे के बाप का नाम न पता होगा, लेकिन कब हुए थे राजा हरिश्चंद्र सतयुग में, आज भी हम उनको याद कर रहे, उनके विषय में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझने की है कि ऋषि कभी क्रूर नहीं होते। ऋषि की जब क्रूरता तुमको दिखे भी तो वो किसी का उद्धार करने के लिए क्रूर हो रहे होते। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो लकड़ी की एक फट्टी के साथ वो मिट्टी को पीट 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 के उसका आकार सही करता है, पर जब बाहर से वो पीट रहा होता है तो उसने बायां हाथ अंदर से घड़े के अंदर रखा होता है, तो इतने जोर से तो नहीं मारता ना कि घड़ा टूट जाए। मिट्टी के घड़े को आकार देने के लिए जैसे कुम्हार फट्टी से पीटता भी है, अंदर से हाथ रखता भी है, इसी तरह से ऋषिजन अगर बाहर से किसी की पिटाई भी करते हैं तो अंदर से उसको हाथ भी तो दे रखा है कि नहीं। अब पिटना तो दिख जाता है सबको, पर जो अंदर से हाथ रखा है वो दिखता नहीं। अब कोई कहे अरे ये कुम्हार कितना क्रूर है, ये घड़े को फट्टी से पीटता है, तो ये क्या अक्लमंदी की बात होगी। कबीर साहब तो कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, दे दे मारे चोट। गुरु कुम्हार होता है, चेला घड़ा होता है। अंतर ते वो कर राखे, बाहर ते मारे चोट। अंदर से उसने हाथ दे रखा है शिष्य को, बाहर से वो गुरुजी खूब खूब कस के पिटाई करते हैं। और पंजाबी में कहावत है, माँ दियाँ गालां क्यों दियाँ नालां। माँ की गाली बोले ऐसे जैसे जिस माँ ने अपने बच्चे को थोड़ा कस के नहीं रखा, वो बच्चे बिगड़ जाते। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार जो करते हैं उनके बच्चे कमजोर निकलते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, चालाकी हो जाती है उनके अंदर, और वो बड़ी पॉलिटिक्स वाले हो जाते हैं, और कभी कभी कैरेक्टर से एकदम वो बेकार, मन से कमजोर और डरपोक बन जाते हैं, क्योंकि हमेशा माँ बाप ने ज्यादा रक्षा सुरक्षा दे दी ना उनको। समझदार माँ, समझदार बाप प्यार देगा जब प्यार देना चाहिए, पर कस के रखेगा बच्चे को जब कस के रखना चाहिए। अब पहले सरकारी स्कूलों में ना ऐसे कान खींचते थे टीचर, कान मरोड़ देते थे बड़ी जोर से, पीट भी देते थे। फिर सरकार ने कहा कि कहीं कहीं वो टीचर ने थप्पड़ मारा, बच्चे का कान का पर्दा फट गया, कुछ इस तरह की बड़ी खतरनाक घटनाएं भी घट गई। अब वो टीचर तो फिर काहे का टीचर हुआ ना, उसको अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहा, कितना मारना बच्चे को, कितना नहीं मारना उसे समझ। गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया बच्चे को मारना ही नहीं। अच्छा, कईयों ने कहा बड़ी अच्छी बात। और मैं कई टीचर से पूछती हूँ तो वो कहते हैं जब से हमने सजा देनी बंद करी है बच्चे उल्टे ज़्यादा बिगड़ गए।
तो दंड देना चाहिए, पर कितना, ये समझ होनी चाहिए। अब योग में हम ये कहते हैं कि आपके इवन इन एक्यूपंक्चर, ऑक्यूलर एक्यूपंक्चर में सारा ये जो आपका कान है, ये कान में पूरा बॉडी है, स्पेशली द ईयर लोब पार्ट। तो वो कहते हैं कि ईयर लोब को पकड़ के जो वो स्कूल के टीचर खींचते थे, एक्चुअली देखा जाए तो बड़ा अच्छा एक्यूप्रेशर हो जाता था। और हमारी तो योग की सीरीज में एक पूरी सीरीज है जिसमें पूरे कान को पकड़ के खींचा जाता है और साथ में लेग रेजेस किए जाते हैं, टोर्सो रेज करके पश्चिम उत्तान में जाया जाता है। तो हम अब अगर स्कूल का अध्यापक कान खींचे या माँ कान खींचे या बाप कान खींचे तो कहते हैं इससे अकल बढ़ती है। महाराष्ट्र में, यूपी में वो शिव मंदिर जाए तो वो नंदी के दोनों कानों के बीच से वो शिवालय को देखते हैं, और क्रम ये होता था कि ऐसे क्रॉस करके दोनों कान पकड़ के खींचते थे। और वो कहते थे, अब लोग कहते अरे भगवान से क्षमा याचना करें, भगवान माफ़ी दे दो, हमने गलती कर दी। एक्चुअली इस रिचुअल का रूट कुछ और है। वो रूट ये है कि जब आप एकाग्रता पूर्वक अपने कानों को यूं खींचते हैं तो ये आपके ब्रेन को पुष्ट करता है। अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर पूरा शोध किया। न्यूरोलॉजिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर उन्होंने पुष्टि करी और उन्होंने इसको स्वीकार किया कि दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज इफ़ यू विश योर चाइल्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, देन गिव दिस एक्सरसाइज विच द महाराष्ट्रियंस एंड मैनी पीपल हु डू व्हेन दे गो टू एनी टेम्पल। वो कान से पकड़ा और फिर उसी में उठक बैठक जैसे टीचर कराते थे, वो मंदिर में भगवान का मूर्ति देखते हुए उसको करते। तब ये कोई सजा हो रही वहां पर? जो न्यूरो पाथवेज हैं उनके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं शरीर में कुछ। जैसे ये फिंगर के यहाँ ये सारे टिंग पॉइंट्स होते। अब किसी का बहुत ज़्यादा बीपी हाई हुआ हो तो कई बार जो एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर है ये थर्ड फिंगर को, सेकंड एंड थर्ड फिंगर यूजुअली पेरिकार्डियम एंड्स, उसका जो पाथवे है, न्यूरल पाथवे, वो यहाँ ख़त्म होता है, वो यहाँ से ब्लड लेटिंग कर देते। दे विल पुट अ पिन एंड ब्रिंग आउट सम ब्लड आउट। ये डॉक्टर कर सकता है, तुम मत करने लग जाना अपने आप। ये हम जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहे हैं। It lowers down the BP. Similarly, on the top of the ear there are some points. अगर वहाँ से ब्लड लेटिंग किया जाए, बीपी हाई नीचे हो जाता है। तो हमारे ये कान में पूरा शरीर के जो ये एरिया पूरे हम कह सकते हैं, हार्ट का, पेरिकार्डियम का, कोलोन का, पेनक्रियास का, थ्रोट का, हेड का, आईज का, वो सारा इतने में निकल आता है। अब हमारे यहाँ क्या है, उन्होंने चीज़ें क्यों हुई ये तो भूल गए, सब चीज़ें रह गई। फिर एक टाइम बाद आके जितने नए पढ़े लिखे कॉन्वेंट के बच्चे वो कहते ला व्हाट इज दिस स्टूपिडिटी, कान पकड़ो खींचो। वो पत्थर की मूर्ति कोई सुन रही है, नंदी के कान में बोल रहे। ना इसमें नंदी का कोई रोल है, ना इसमें उस शंकर जी का कोई रोल है। इसमें ये था कि ये एक सिचुएशन है जहाँ आप भगवान को, जिसको आप भगवान मानते हो, अगर मानते हो तो उसकी ओर त्राटक और दर्शन और श्रद्धा से देखते हुए जब आपने अपने ईयर लोब्स के सॉफ्ट पार्ट को पकड़ के खींचा और उठक बैठक किया। आज अमेरिका का न्यूरोलॉजिस्ट कह रहा है कि इससे आपकी ब्रेन की मेमोरी बढ़ती है, ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होती, न्यूरॉन्स अच्छे। अच्छा, वहाँ का बंदा बोले तो सब सही है, आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे, पूरी रिसर्च आ जाती है, देखिए, पढ़िए उसको। तो इसका हिंदू होने से कोई लिंक नहीं है, पर यह है कि हिंदू जो थे उन्होंने इन चीज़ों को समझा है और उसको उन्होंने डेली प्रोसेस में ला दिया।
कि जाओ बेटा रोज मंदिर जाओ और भगवान का दर्शन करते हुए, अब वो कहा कि नंदी के दोनों कानों के बीच से देखना है, अब इधर उधर से नहीं देखना। क्यों? यहाँ वो ईयर जो आई प्यूपिल है उसको ठहराने की कोशिश की जाए, स्टिलनेस। व्हाट इज योर आई? आई इज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन विच इज विजिबल। आंखों को स्थिर किया, भगवान को देख रहे हैं, कान पकड़ो, कहा अब उठक बैठक करो। अब वो एक टाइम पा करके बात बदल गई। लोगों ने कहा हम उस समय जो सोचेंगे, जो मांगेंगे वो भगवान, ये मांगते ही रह जाते हैं ना, भिखारी के भिखारी, मांग लो ये मांग लो वो मांग लो, तो मांगने पे आ गए। धन, बेटा, नौकरी, छोकरी, ये वो सब मांगो। बट इट वॉज मोर फॉर मेकिंग योर neurology and physiology, it both are combined to create that resolve in the mind. और मन में क्या है, हमने आज भगवान को कह दिया, अब तो काम हो ही जाएगा, इतनी भावना तो बन गई। अब कम से कम इस बंदे को डिप्रेशन तो नहीं होगी कि मेरी किसी ने सुनी नहीं, जीवन में कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। एक आस्था होती ना, भगवान को कह दिया अब सब ठीक हो ना हो, मन तो ठीक हो गया ना बंदे का। तो क्या ये एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट नहीं हो गई? इसलिए मेरी दृष्टि में भले गुरुद्वारे में, भले मंदिर में रोज जाना चाहिए। कहीं तो सिर झुकाए आदमी, कुछ तो नियम अनुशासन जीवन में लाए अपने। हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, हमारा ईश्वर हमारे साथ है। अब आपको अंदर बैठा ईश्वर नहीं दिखता तो क्या करें? फिर हमको बाहर रखना पड़ता है कि ये ईश्वर है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो खाली मूर्ति ही ईश्वर है, या खाली वो गुरुद्वारा ही है जहाँ ईश्वर रहता है। ईश्वर तो सर्वस्थान में है, तुम्हारे भी अंदर है, तुम्हें तो दिखता नहीं। अब कई बेईमान लोग कहेंगे अरे ईश्वर तो अंदर ही है, तो क्यों जाना गुरुद्वारे, क्यों नहीं जाना? जुए खाने जा सकते हो, कसिनो जा सकते हो, शॉपिंग जा सकते हो, सामान खरीदने जा सकते हो, पैसा बनाने सब जगह जा सकते हो, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अब आप देखो, अच्छी अच्छी स्टेटमेंट को यूज करके अपनी आलस्य और अपने तमोगुण को लोग बढ़ा लेते। भगवान तो अंदर ही होते हैं तो सत्संग क्यों जाना? एक औरत बोल रही थी, मेरे ही सामने बोल रही, तो जी तो उस समय होता है इनको ना कुछ और प्रसाद दिया जाए, पर हमारा काम नहीं और हम दे सकते नहीं। ऐसे हैं मूर्ख, लगता है ऐसे मूर्खों को एंट्री कैसे दी? हम तो बड़ी बड़ी ये तो वेट कर रहे हैं कि हम कोई इंजीनियर, जैसे थर्मामीटर मुंह में डालो तो बुखार पता लगता है कि इतना बुखार है, और ऐसा कोई मीटर बन जाए कि मुंह में रखे तो बंदे की अकल दिख जाए थोड़ी, ताकि आश्रम के गेट से बेअकलों को गेट से ही आउट आने की कोई जरूरत नहीं, अभी इस लायक नहीं हो तुम। क्योंकि हम कोई भी बात बोलेंगे वो उसका अर्थ ही कुछ और कर दे। मुझे दिल्ली की एक घटना याद आ रही। प्रीतमपुरा में सत्संग था, रात में सत्संग होता था, तब 8 से 9:30 में करती थी। तो उसमें एक बार कबीर साहब का एक भजन गाया मैंने, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे। पहली पंक्ति पीले प्याला, अब गा रहे हैं, लास्ट में आके पीले प्याला चल रहा होगा, म्यूजिक चल रहा है, पीले प्याला, हम गा रहे। शराबी निकले कोई, बोला ये गुरु बड़े अच्छे, जो कह रहे पीले प्याला हो मत वाला, मस्त हो जा, तो आज तो भर के पिएंगे। उन्होंने कहा रोज पी न। अरे अब हमारे कुछ जो वॉलंटियर बाहर खड़े थे ना, उन्होंने सुनी बात, मुझे उन्होंने बताई। मैं लो बताओ, चौक में बैठ के खुलेआम सड़क पे कबीर साहब का भजन गाना गुनाह हो गया। पीले प्याला हो मत वाला, पीले प्याला हो मत वाला। अगली लाइन तो उसको सुनी नहीं, प्याला प्रेम हरि रस का रे। तो जो पाप बुद्धि वाले लोग हैं ना, वो तो हर चीज से बुराई निकाल लेते। तो हरिश्चंद्र की इस कथा से भी निकाल ली कि ऐसा क्यों। तो बात तो कुछ और है ना पीछे।
तो महापुरुषों के जीवन को पढ़ना समझते समय पर इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर हमको कुछ उसमें नेगेटिव दिख रहा है तो हमारा दोष होगा कुछ। महापुरुषों के जीवन में कोई नेगेटिव चीज नहीं होती। मीरा हैं, कबीर साहब हैं, इन सब के जीवन को आप देखेंगे, संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं, कितना कष्ट भोगा है उन्होंने। उनकी तो कोई परीक्षा नहीं ले रहा था। आलंदी के जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वही उनके शत्रु हो गए थे। कितना कष्ट पाया है छोटे से ज्ञानेश्वर ने, मुक्ता ने, सोपान ने, निवृत्तिनाथ ने, कितना कष्ट पाया उन्होंने। खाने को नहीं था उनके पास, माँ बाप को जल समाधि करवा दी और फिर बाद में मना कर दिया, हम नहीं शिक्षा देते। कैसा क्रूर समाज, कैसा क्रूर समाज। 21 वर्ष की आयु में तो संत ज्ञानेश्वर शरीर भी छोड़ दिया। और लगभग इतनी ही उम्र में आके मुक्ताबाई ने भी शरीर छोड़ दिया। इतने कम आयु में वो कैसा कैसा काम कर गए। पर उनके उन कष्टों को अगर आप देखेंगे तो फिर ये भी एक शिक्षा देते हैं कि कष्ट शारीरिक हो सकते हैं, भूख के हो सकते हैं, अर्थ के हो सकते हैं, लेकिन भक्त का मन जो है वह तो ज्ञान और प्रेम की सरस रस से हमेशा भरपूर रहता है। ठीक।